और दोस्तों वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे ये जो मार्केट में ब्रेकआउट आया है। तो इस ब्रेकआउट के चलते मंडे का ट्रेडिंग सेशन यानी कल का ट्रेडिंग सेशन हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो क्लोजिंग देख लेते हैं। लास्ट जो क्लोजिंग आई है 15,175 पे क्लोजिंग आई है, करीब 270 पॉइंट निफ्टी चढ़ के बंद हुआ है। अब यहाँ पे सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपने सारे रेजिस्टेंस पार करके तब ये क्लोजिंग आई है। तो अगर ऑप्शन चेन में समझने की कोशिश करें तो देखें रेजिस्टेंस कहाँ मिल रहा है मार्केट में। तो 15,200 नहीं निकला है, तो 15,200 की जो कॉल है यहाँ पे आप देख सकते हो कि 37876 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं यहाँ पे, और 15,200 की जो पुट है वहाँ पे कितने हैं आपको दिख रहा है 16569 कॉन्ट्रैक्ट। यानी इसका मतलब क्या है 15,200 पे जो पुट राइटर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ये कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की मदद यहाँ पे मिलेगी। क्योंकि 15,100 पे कॉल राइटर फंसे हैं, 30,000 का ओपन इंटरेस्ट, 15,000 पे 35,000 का ओपन इंटरेस्ट, इवन 14,800 पे 22,000 का ओपन इंटरेस्ट, जो कि यहाँ पे एक्सपायर होगा इस पर्टिकुलर सीरीज़ में। तो कहीं न कहीं मार्केट में जो शॉर्ट कवरिंग होगी उसकी मदद मार्केट को मिलती रहेगी। हर लेवल के साथ शॉर्ट कवरिंग और तेज़ी से बढ़ेगी, इसीलिए आप देख रहे थे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एंड ऑफ द डे मार्केट कितनी तेज़ी से शॉर्ट अप किया था, खासकर बैंक निफ्टी। जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है जो नहीं टूटेगा वो क्लियरली दिख रहा है 15,500 का, जहाँ पे 58710 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होगा 15,250। अगर 15,250 निकल जाता है तो कहीं न कहीं मार्केट अपना एक नया लाइफ टाइम हाई बनाने की कोशिश करेगा। उसके बाद ही यहाँ पे कोई गिरावट आएगी, बट उससे पहले चांसेस थोड़े से कम हैं। अगर हम चार्ट पे समझने की कोशिश करें तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम 15,170 के आसपास क्लोज़ हुए हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो कल का ट्रेडिंग सेशन में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। कल के ट्रेडिंग सेशन में एक तो लेवल है 15,250, ठीक है। 15,250 के आसपास आप खुलते हो तो आपके लिए ट्रेडिंग का कोई व्यू नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, आपके लिए कोई काम करने की जगह नहीं बचेगी। लेकिन अगर आप गैप डाउन खुल जाते हो किसी भी रीज़न से अराउंड 15,130 और 15,150 और 30 के बीच में या 20 के बीच में अगर आप खुल जाते हो तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बेसिकली फिर मार्केट इस तरीके का मूव दिखा सकता है, ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आके, और फिर ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो आप 15,100 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हो, अगर आपको 15,120 और 130 पे आपको मार्केट मिलता है। कुछ दिन पहले हमने शॉर्ट क्रिएट कराए थे, आप देख सकते हो इस लेवल पे हमने शॉर्ट की बात करी थी। यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट भी होता है, कुछ लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक किया था, और जिन लोगों ने होल्ड किया था उनके लिए मैंने एक लेवल बताया था कि अगर आपका मार्केट 15,000 के ऊपर दोबारा से निफ्टी निकल जाता है तो वो स्टॉप लॉस आपका है और वो टिकर हो जाएगा, तो आपको अपनी पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर मार्केट को यहाँ से ये मार्केट ऊपर गया, ठीक है, अब इसको नीचे जाना है तो इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा और फिर ये नीचे की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस नहीं लिया और उल्टा ब्रेकआउट दे दिया है। तो प्लीज़ अगर आपने अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं किया हो शॉर्ट की पोजीशन को तो एग्जिट कर लीजिएगा। ज़्यादा होप मत रखिएगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स इतनी तेज़ी से कर सकता है, उसके लिए आपको ग्लोबल क्यूज़ नेगेटिव चाहिए, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है ये बेसिकली तभी बनी है जब ग्लोबल क्यूज़ पॉजिटिव हो गए थे। नेगेटिव से पॉजिटिव हुए, इसीलिए हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ी से बाइंग देखने को मिली, क्योंकि हम ओवरऑल देखा जाए तो धीरे-धीरे ऊपर आ ही रहे थे। तो आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है। ये देखो, कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपको 15,130 और 15,100 के आसपास मार्केट मिलता है, तो आप एक बार ख़रीदने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये मोमेंटम है और ये मोमेंटम अपसाइड की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि मंथली सीरीज़ है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया और उसने सारे लेवल को तोड़ के इवन आपका 3400 या 500 के ऊपर ही जाके क्लोज़ हुआ है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी के लिए क्लियरली 35,000 का टारगेट यहाँ पे ओपन है। तो अगर कोई भी नीचे की डिप मिलती है तो आप वहाँ पे ख़रीदने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ऊपर की साइड ही आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे
समझ लीजिए। अगर डे चार्ट पे बैंक निफ्टी के टारगेट देखें तो क्लियरली हमारे पास यहाँ पे 2 टारगेट ईज़िली आ रहे हैं। एक है 35,000 और 35,000 सस्टेन करता है तो दूसरा टारगेट आपके लिए 36,000 और 36,500 निकल के आ रहा है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हमारे पास जो पहला टारगेट है वो क्लियरली यहाँ पे 15,250 है। 15,250 निकलता है तो कहीं न कहीं 15,325 और फिर नया लाइफ टाइम हाई के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये चीज़ आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर हम डाउ फ्यूचर इवन एसजीएक्स निफ्टी की बात करते हैं, जो लास्ट क्लोजिंग आई है 15,231 की क्लोजिंग आई है। अब हम सुबह ग्लोबल मार्केट किस तरीके से बिहेव करते हैं, डाउ फ्यूचर किस तरीके से बिहेव करता है, अगर पॉजिटिव करेगा तो हम कहीं न कहीं गैप अप खोलेंगे, अगर नेगेटिव करेगा तो हम गैप डाउन खोल सकते हैं थोड़ा बहुत। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।